इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू a tan b एंड sin a इक्वल टू b sin b देन शो दैट cos स्क्वायर a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस वन अपान a स्क्वायर माइनस वन। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे पहले गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट tan a इक्वल टू a tan b, tan a इक्वल टू tan b। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए b को हम ट्रांसफर करें यहाँ पे, तो 1/tan b इक्वल टू a/tan a लिख सकते हैं। और 1/tan a की वैल्यू क्या होती है, cot b, 1/tan इक्वल टू cot होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a की वैल्यू tan a, इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू b साइन b, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू b साइन b। इसे हम अगर ट्रांसफर करें तो क्या हो सकता है, 1/sin b इक्वल टू b/sin a। और 1/sin इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin इक्वल टू क्या होगा, कोसेक b, कोसेक b यहाँ हो जाएगा b/sin a। इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने पिछला आइडेंटिटी रिगार्डिंग जानते होंगे कि आपको पता होगा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू 1। ये आपका आइडेंटिटी है, ये जैसा कि फार्मूला पिछले क्लास में मैंने लेक्चर में दिया था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अभी वैल्यू सारा उसी में पुट कर देंगे। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b/sin a माइनस कॉट बी, कॉट बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a/tan a, यहाँ लिखेंगे a/tan a का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 1। अब यहीं से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर a का। देखिए सॉल्व करिए इसको, तो स्क्वायर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर a माइनस यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपान tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन अपन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपान यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। थर्ड स्टेप में इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ से कॉस स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अगर हम बाहर कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है। तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे कि हैंस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1, जैसा कि आपको वीडियो में ये लाना था। क्वेश्चन हमें यही दिया हुआ, देखिए एक बार और हम इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इफ tan a इक्वल टू a tan b एंड sin a इक्वल टू b sin b देन सो दैट cos स्क्वायर a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 1 अपान a स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा ना तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि या हम लेफ्ट से राइट को लाएं या राइट से लेफ्ट को लाएं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आपको पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन ही दिया हुआ है डिफरेंट टाइप में, tan में दिया है, साइन में दिया है, हमें पूछ रहा है cos में, तो हम किसी दोनों को तो चेंज करेंगे ना किसी थर्ड पर टर्म में, तो यहीं से हम लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए गिवन दैट tan a इक्वल टू a tan b, यहाँ से tan डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो a अपान tan, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 अपान tan b, तो 1 अपान tan इक्वल टू कॉट होता है, तो यहाँ से कॉट की वैल्यू a अपान tan हो जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है साइन a इक्वल टू b साइन b,
तो यहाँ देखिए साइन भी कोई साइड लेके आएंगे, साइन कोई साइड लेके आएंगे, तो 1/sin इक्वल टू क्या होता है कोसेक, कोसेक इक्वल टू b/sin है। तो यहाँ से अब जैसा कि आप आइडेंटिटी पहले से ही पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कोसेक का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू मैंने आप निकाले हैं, इसी को ले आके इसमें रख लेंगे। उसके बाद इसको हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, देखिए किया हूँ, टेन का वैल्यू साइन अपन कास था, कास ऊपर आएगा, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ एलसीएम अब क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए, अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से कास स्क्वायर बाहर करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपन 1 माइनस ए स्क्वायर, दोनों से माइनस को अगर हम बाहर कर लेंगे ना दोस्त, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस 1, जैसा कि क्वेश्चन में हमको यही लाना था। ठीक।